राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाला राष्ट्र बनाने के लिए माता, पिता और गुरु को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे। इसका पहचान हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ये थे, ये थी रहेगा तो समझेंगे कि वाक्य सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे हम लोग कहते हैं राधा सो चुकी थी, सीता लिख चुकी थी, वे लोग पढ़ चुके थे। अंत में क्या देख रहे हैं, सेंटेंस के अंत में क्या, चुका था, चुके थे, चुकी थी है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, अथवा या था, ये थे, ये थी पाएंगे तो समझेंगे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे हो जाएगा, आगे जैसे इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। और इस टेंस में जो है हैड का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और इस टेंस में क्या होता है, V3 का यूज़ किया जाता है, वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हैड हो जाएगा, प्लस वर्ब 3 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं। इसका बनाने का नियम, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे STRUCTURE स्ट्रक्चर। पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइटिंग में इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब IVU जो होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब काम का करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब में कौन, हैड। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, इसके लिए हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वर्ब 3 मेन वर्ब ना, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन, वर्ब 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब 3 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझ ले अच्छे तरह से। वर्ब 3 का मतलब जैसे इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 लिखते हैं। और क्या लिखते हैं इसमें, इस तरह से लिखते हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। फिर क्या लिखते हैं, कम, केम,
कम, कमिंग और कम्स। फिर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। फिर अगला लिखेंगे राइट, WRIT, राइट लिखना, राइट, रोट, रिटन, डबल टी होगा इसमें, रिटन है ना, राइटिंग एक ही टी होगा, राइटिंग और राइट्स, इस तरह लिखते हैं। तो वर्ब 3 का मतलब क्या, ये वाला जो होगा, ये वाला इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है ना। और हैड का यूज जो है, हैड तो हर जगह है, हर वी हैड भी लिखेंगे, सी हैड भी लिखेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे। इसमें हैड जो है हर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, इसमें उस बात की कोई ज़रूरत तो है नहीं। चलिए एग्जाम्पल आप देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल जैसे कहते हैं मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था, है ना। क्या हो जाएगा, आई हैड, चुका था लगा हुआ ना अंत में, आई हैड और रिटन कर देंगे, WRITTEN, रिटन, मैं लिख चुका था। फिर क्या है, सीता जा चुकी थी, सीता जा चुकी थी, क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, और सबके साथ हैड का यूज करना है, सीता हैड, अब गो वेंट गोन, है ना, V3 क्या हो जाएगा इसका, गोन हो जाएगा, सीता हैड गोन। फिर आगे क्या लिखते हैं, वे लोग किताब पढ़ चुके थे, किताब पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा वे लोग का इंग्लिश, और सबके साथ क्या करते हैं, हैड का यूज करते हैं, तो दे हैड हो जाएगा, दे हैड। और पढ़ना का क्या होता है, V3, रीड होता है, रेड होता है, फिर रीड होता है, स्पेलिंग सेम रहेगा, टू वाले दूसरे वाले को रेड पढ़ेंगे, दे हैड रीड, दे हैड रीड ए बुक, एक किताब पढ़ चुके थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। राजा प्लस रामू स्कूल, बोले थे ना, या था, स्कूल गया था, या जा चुका था, है ना, या गया था, कहेंगे ना, कहेंगे राजा एंड रामू, राजा एंड रामू हैड गॉन टू, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। फिर आगे कहेंगे वे लोग इस तरह लिखते हैं, राधा प्लस रामू खाना खा चुका था, तो लिखेंगे राधा एंड रामू हैड टेकन फूड, टेकन फूड। अब आगे देखेंगे, अब इसका क्या हम लोग देखेंगे, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, है ना। इसका निगेटिव क्या है, हर टेंस में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं ना, पहले टेंस देखते हैं, फिर पहले टेंस का पहचान देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बनाने का नियम देख लेते हैं इसको राइटिंग में, फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव देखते हैं, फिर निगेटिव के बाद क्या देखते हैं, उसका इंट्रोगेटिव कंडीशन देखते हैं। हर टेंस को हम लोग इसी तरह समझते हैं, उसी पैटर्न पे हम लोग क्या देखेंगे, अब निगेटिव देखेंगे। किसका निगेटिव देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव, है ना। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें नहीं लगा रहेगा, है ना, नहीं जब लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब नो या नोट रहेगा। देख लेंगे क्या जरूरत होता है, नो या नोट लगा देंगे। नो नहीं वाला बस सेंटेंस जो रहेगा ना, वे लोग नहीं जा चुके थे, सीता नहीं लिख चुकी थी, राधा नहीं पढ़ चुकी थी। नकारात्मक सेंटेंस जो होगा, नकारात्मक, वो निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या होगा, नकारात्मक। इसका मतलब क्या होगा, नकारात्मक। नहीं में जो बात कही जाती है ना, उसको कहते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नो या नोट का यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं इस टेंस में क्या यूज़ होता है। जब नहीं वाला कोई बात होगी
तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो नोट जो है, नोट यहाँ पे आएगा, हेड के बाद आएगा नोट, है ना, मेन वर्ब से पहले आएगा, इस बीच में रहेगा, इसको याद रखना है। आई हैड नोट रिटेन अ लेटर, जो भी एग्जाम्पल होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, मैं एक खत नहीं लिख चुका था, नहीं लिख चुका था। तो कैसे बन जाएगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, और हैड का यूज करना है ना इसमें, हैड का, तो क्या करेंगे, आई हैड, फिर नोट का आई हैड नोट, फिर लिखना का क्या होता है, राइट, तो राइट रोट रिटन, तो आई हैड नोट रिटन ए लेटर। फिर आगे देखेंगे, राधा बाजार नहीं गई थी, है ना, क्या हो जाएगा, राधा, या था, ये थे, ई थी भी हम बोले थे पहचान अथवा करके, है ना, तो क्या हो गया, तो ई थी लगा हुआ ना, गई थी, तो राधा हैड नोट गॉन टू, बाजार का इंग्लिश मार्केट, राधा हैड नोट गॉन टू मार्केट। कैसे हुआ, सब्जेक्ट आ गया पहले राधा, फिर हैड आ गया, फिर नोट आ गया, वर्ब 3 आ गया, और टू मार्केट, कहीं जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, आप कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल लिख लीजिए। वे लोग स्कूल से नहीं आ चुके थे, वे लोग स्कूल से नहीं आ चुके थे, नहीं आ चुके थे। तो कैसे बनाएंगे, वे लोग स्कूल से नहीं आ चुके थे ना, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे हैड नोट, फिर क्या हो जाएगा, कम फ्रॉम स्कूल, SCH स्कूल। आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, वह खाना नहीं खा चुकी थी, वह खाना नहीं खा चुकी थी। ओके, तो क्या हो जाएगा, चुकी थी लगा हुआ है तो लड़की के लिए होगा वो, है ना, तो सी हो जाएगा, सी हैड नोट, है ना, ईटेन भी लिखा जाता है, ईटेन या टेकन, सी हैड नॉट टेकन फूड, वो खाना नहीं खा चुकी थी।